हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एफिलिएट मार्केटिंग बूट कैंप के अंदर। ये बूट कैंप आपको हेल्प करने वाला है किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग से क्रेजी रिजल्ट जनरेट कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज एमडी इरफान। आई एम द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट हयाती। प्रोजेक्ट हयाती एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जहां पर एफिलिएट मार्केटर्स, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ एंड बिजनेस ओनर्स को सोशल मीडिया से क्रेजी इनकम जनरेट करने में हेल्प करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट हयाती के अंदर जो भी पर्सन अपने लाइफ, करियर, बिजनेस और रिलेशनशिप में स्टक है, उन्हें माइंड पावर एंड विजुअलाइजेशंस के थ्रू पुश किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। अब जब आपने ये कोर्स कंज्यूम करना स्टार्ट किए ही हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या फिर किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां से आप ग्रो करना चाहते हो। तो दोस्तों, आपने एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ करियर ऑप्ट करना एक बेस्ट डिसीजन लिए हो, लेकिन उसे एक सही तरीके से यूटिलाइज करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। और मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, यहाँ पर देखा गया है लोग एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट तो करते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पाते और क्विट कर देते हैं। देखो, मार्केट में लाखों एफिलिएट्स है, इसका मतलब क्या सारे के सारे लोग ये कोर्स देख रहे होंगे? नहीं, बस चुनिंदा लोग ही इसे देख रहे होंगे जो अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इस बूट कैंप को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है: द फाउंडेशन, द ब्लूप्रिंट, द इंजन, द एक्सेलरेटर, द 90 डेज रोड मैप। अब मुझे पता है जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ने लगोगे थोड़ा सा स्किप करने का मन बोलता है, राइट? देखो दोस्त, इस बूट कैंप से आपको सच में रिजल्ट चाहिए ना, मुझे 3 प्रॉमिसेस आपको करने होंगे। नंबर 1, लर्न विथ ओपन माइंडेड। आपके माइंड में जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज है सबको आप खाली कर दो। ये समझो ही मत कि मेरे पास एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज है। आपको यहाँ से जीरो से सिखाया जा रहा है तो आपको भी जीरो से सीखना होगा, अपने माइंड को खाली करना होगा। जो भी मैं इस बूट कैंप में सिखाने वाला हूँ उसको ओपन माइंडेडली आपको सीखना पड़ेगा। नंबर 2, 100% एग्जीक्यूशन। काफ़ी सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हैं, बड़े ही मोटिवेटेड रहते हैं, लर्निंग भी लेना शुरू करते हैं, सारे के सारे ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करते हैं, लर्निंग लूप में फंसे रह जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो ज़ीरो होता है, एक्शन प्लान की बात करें तो वो ज़ीरो होता है। जब उन्हें पूछा जाता है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए हैं, उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं होता। तो मेरा दूसरा प्रॉमिस यही है कि 100% आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। जो भी चीज़ें मैं एफिलिएट बूट कैंप के अंदर सिखाने वाला हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना होगा, एक्शंस लेना होगा, तब जाकर आपको 100% रिजल्ट्स जनरेट होंगे। नंबर 3, यू विल हैव टू वॉच दिस बूट कैंप एटलीस्ट 3 टाइम्स। 3 बार देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पहली बार देखोगे ना, एज आप मूवी देखो। जो कुछ भी बूट कैंप में मैं सिखा रहा हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ सीखते जाओ। जैसे ही आप थिएटर में जाते हो, मूवी देखते हो, वैसे ही रिलैक्स होकर इसको कंटिन्यूअसली देखते चले जाओ। तो आप पहली बार एज अ मूवी देखोगे ना तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी ग्रैब होने लगेगी कि एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, कैसे यहाँ पर काम किया जाता है। जैसे आप दूसरी बार देखोगे धीरे धीरे चीज़ें ग्रैब होना शुरू होगी। लेकिन हाँ, दूसरी बार जब देखोगे ना तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है, जिसको आप देखोगे ना तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। दूसरी बार आप देखोगे ना तो प्रॉपर कॉपी पेन लेना, नोट्स बनाना, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना। मुझे पता है दूसरी बार पे आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए मन नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ना आलस आना शुरू हो जाता है। नहीं यार, हमारे पास बूट कैंप तो है, इरफान भाई का सपोर्ट तो है, चलो क्यों ना हम एक हफ्ते बाद से शुरू करने लग जाते हैं। ऐसे लेजीनेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दूसरी बार जब भी आप देखोगे ना, धीरे धीरे चीज़ें ग्रैब होना शुरू होगी और अपने नोट्स को बनाते हुए चलना होगा। जब आप इस बूट कैंप को तीसरी बार देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि किस पॉइंट पे हमें इम्प्लीमेंट करना है, किस पॉइंट पे हमें एक्शन लेना है, किस तरीके से आप खुद से रोड मैप बना सकते हो। मैं तो इस प्रॉपर बूट कैंप के अंदर सारे का सारा रोड मैप तो मैं देने ही वाला हूँ। इसका लास्ट पार्ट भी हमने 90 डेज रोड मैप रखा है। 90 डेज में वीक बाय वीक मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ। फिर भी आपको तीसरी बार आप जब देखोगे ना तो आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने पहले सेगमेंट के अंदर जिसका नाम है द फाउंडेशन। चैप्टर नंबर 1 दैट इज फाउंडेशन। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपके माइंडसेट के ऊपर काम करने वाला हूँ। आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के अंदर एक मेजर डिफरेंस है।
डिफरेंस लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, यार थोड़ा सा ही तो काम है, कल कर लूँगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, थोड़ा सा ही तो काम है, अभी 5 मिनट में कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट टास्क की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आपसे एक सवाल है, ज़्यादा डिफरेंस स्किल सेट का होता है या माइंड सेट का होता है? आंसर है माइंड सेट का, क्योंकि स्किल सेट ऑलरेडी यूट्यूब पर भर भर के अवेलेबल है। स्किल सेट ऑलरेडी गूगल पे और चैट जीपीटी पे अवेलेबल है। स्किल सेट हर जगह अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है दैट इज माइंड सेट। माइंड सेट बिल्ड करना होता है, माइंड सेट पे काम करना होता है। जब मैं ये बूट कैंप डिज़ाइन कर रहा था, इस टाइप की सीरीज काफ़ी सारे लोगों ने डिज़ाइन करी है। हर कोई स्किल सेट पे ज़्यादा फोकस किया है। काफ़ी सारे लोगों ने ये बताना भूल गए हैं कि माइंड सेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सक्सेस के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा करियर भी बिल्ड कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, एक अच्छा करियर एक अच्छे माइंडसेट से बिल्ड हो पाएगा? आप अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, कुछ लोग टॉप एफिलिएट होते हैं और कुछ लोग शुरू करते ही ख़त्म कर देते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रॉब्लम स्किल सेट में नहीं है, क्योंकि हर किसी को सेम स्किल्स सिखाई जाती है, फिर भी रिजल्ट में इतना डिफरेंस। बट प्रॉब्लम है माइंड सेट में, क्योंकि आपका एक बार माइंड सेट हो गया ना, आपकी स्किल भी ऑटोमेटिकली पॉलिश हो जाती है। चैप्टर 1 में पहला पार्ट हम जो सीखने वाले हैं दैट इज मिलीनियर माइंडसेट। जो मिलीनियर बनना चाहता है, मैं मिलीनियर होने की बात नहीं कर रहा, मिलीनियर बनने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मिलीनियर बनना है तो आपके माइंड में क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मिलीनियर माइंडसेट में 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट वन इज थॉट प्रोसेस। जब चीज़ें यहाँ पर सीखोगे, जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो इम्प्लीमेंट करते टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे मैं इस चैप्टर की स्क्रिप्ट लिखने बैठा था ना, तब रात के 10:30 बज रहे थे और मुझे बहुत नींद आ रही थी। अगर मैं उस टाइम स्क्रिप्ट नहीं लिखता तो ये वीडियो अपलोड होती ही नहीं। लेकिन मैंने कमिटमेंट करी थी खुद से, आज स्क्रिप्ट बन के ही रहेगी एट एनी कॉस्ट। ये था मेरा अपना पर्सनल थॉट प्रोसेस। मैं बात कर रहा हूँ चैलेंजेस की। इन चैलेंजेस को प्रॉब्लम समझना या फिर एज अ लर्निंग लेना, ये आपका थॉट प्रोसेस का काम है। ये हो गई बड़ी बात। मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे लीड जनरेट करनी होगी, एड्स चलाने होंगे, कंटेंट बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनानी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ता है। ये थे इस फील्ड के आने वाले चैलेंजेस। अगर मैं इन सभी को प्रॉब्लम मान के बैठूंगा तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे यहाँ पर काम करना है, तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सारी चीज़ों को सीखोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगी, बेहतर होगी। पर उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। बिजनेस करने निकले हो तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों प्रॉब्लम्स आएगी। द थिंग इज कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आपका थॉट प्रोसेस अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड है तो आई कैन मेक श्योर कि आप हर बार प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। बस आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। दूसरा है कंसिस्टेंसी। हमें लगता है एक दिन सबसे ज़्यादा काम करके हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आज जिम जाके 8 से 10 घंटे वर्कआउट करूंगा, सारे इक्विपमेंट्स एक ही दिन में यूज़ कर लूँगा। भाई ऐसा करोगे तो अगले दिन हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे मिलोगे। अच्छी बॉडी चाहिए तो रोज़ जिम जाना पड़ता है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से वर्कआउट करना होता है, कंसिस्टेंटली करना होता है, तब जाकर अच्छी बॉडी बनेगी ना। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी है तो आपके पास मोटिवेशन भर के है। ऐसा फील होता है मैं ही इस इंडस्ट्री का बादशाह हूँ। भाई तुम बिगनर हो, पहले ही दिन से 10 घंटे काम नहीं कर सकते। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने से पहले तुम्हारी रूटीन अलग थी। अपनी रूटीन को डिस्टर्ब मत करो, वरना तुम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। स्टार्टिंग में एक दिन में 10 घंटे काम करने से बेहतर है एक दिन में 2 घंटा काम करो। धीरे धीरे अपनी रूटीन को सेट करो, फिर अपने पोटेंशियल के हिसाब से इंक्रीज करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। माइंडसेट का थर्ड पिलर है दैट इज कमिटमेंट। इतने सारे ऐसे लोग होंगे इस बूट कैंप के साथ साथ रील्स भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, और इसे देखो बब्बू से बात में लगा है, भाई पहले बूट कैंप कंप्लीट कर ले। और एक ये है नोट्स ही नहीं बना रहा, ओ हेलो स्किप करके देखने से नहीं समझ आएगा, चाहो तो 1.5x में देख लो। तो दोस्त, काम को शुरू किए हो तो पूरे शिद्दत से करो, पूरे कमिटमेंट के साथ करो। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कमिटमेंट कितना हेल्प कर सकता है आपके ग्रोथ के लिए। कुछ बड़ा करना है, हटके करना है, उसके लिए पागलपन ज़रूरी है। ये वाला पागलपन डिनोट किया गया है कमिटमेंट के साथ। सो कमिटमेंट लो। तू बड़ा मुस्कुरा रहा है, मैं उस कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा। कमिटमेंट समझ रहे हो? कमिटमेंट एटलीस्ट मेरे कहने पे एटलीस्ट 100 डेज़ की कमिटमेंट ले लो।
मैं 365 डेज की कमिटमेंट नहीं बोल रहा, सिर्फ 100 डेज की कमिटमेंट ले। जैसे ही 100 डेज कंप्लीट होगा वो 200 पे भी चले जाएगा, वो 365 डेज भी चला जाएगा, वो 1 साल में भी चला जाएगा, वो 2 साल में भी चला जाएगा और वो 5 साल में भी चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट आने शुरू होंगे। अगला पिलर है फास्ट एग्जीक्यूशन। पता है यहाँ पर ऐसे ऐसे दिग्गज लोग मिलेंगे जो 8 घंटे की ट्रेनिंग को 2 ही दिन में कंप्लीट करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है जब उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, फिर यहाँ पे शुरू होता है लर्निंग लूप का नंगा नाच। मैं इतने वियर्ड वर्ड का क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ सीखना, सिर्फ लर्निंग। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पूरा साल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में लगा देते हैं। एग्जीक्यूशन गया तेल लेने, एक्शन गया भाड़ में। जो आपने स्किल्स पे इन्वेस्ट किया वो सारे के सारे पैसे गए हवे में। फास्ट एग्जीक्यूशन का मतलब फास्ट क्विक एक्शन। आज आपने सीखा, तुरंत इंप्लीमेंट। अगला है चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी देखो। मुझे नहीं पता लोग क्यों प्रॉब्लम्स को देख के डरते हैं। प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो सीखोगे कैसे? पेशेंट जब वेंटिलेटर पे होता है ना, तो वहाँ पे मॉनिटर में लाइन दिखाई देती है, दैट इज अप्स एंड डाउन्स। व्हाट इफ वो लाइन स्ट्रेट हो गई? इसका मतलब वो मर गया, खत्म, खलास, बाय बाय। तो आपकी लाइफ भी इसी तरह है। जब तक आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। अगर वो अप्स एंड डाउन्स स्ट्रेट लाइन में बन गई ना, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो दोस्तों ये थे मिलियनेयर माइंडसेट के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स, जिसे मैं अभी रिवाइज भी करूँगा। दैट इज नंबर 1 इज थॉट प्रोसेस, नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी, नंबर 3 इज कमिटमेंट, नंबर 4 इज फास्ट एग्जीक्यूशन, नंबर 3 इज चैलेंजेस। द फाउंडेशन का सेकेंड चैप्टर है द मिलियनेयर लाइफस्टाइल। मैं मिलियनेयर लाइफस्टाइल कैसे होती है इसी बात कर रहा हूँ, या मिलियनेयर लाइफस्टाइल पाने के लिए आपकी अभी की लाइफस्टाइल कैसे रखना पड़ेगा उसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, मैं सेकेंड वन की बात कर रहा हूँ। हर एक एफिलिएट मार्केटर लाखों कमाना चाहता है, अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, लेकिन वो एक्शन स्टेप्स ही नहीं लेना चाहता जो वहां तक ले जाते हैं। जो इंसान वो सारे स्टेप्स ले लिया ना, सच बता रहा हूँ, वो अनस्टॉपेबल बनेगा। आपने एफिलिएट मार्केटिंग को शुरुआत करी है तो एटलीस्ट आपने इतना तो विजुअलाइज किया ही होगा कि अगले 6 महीने में खुद को कहां पर देखना चाहते हो। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट और लाइफस्टाइल के ऊपर। माइंडसेट की बात तो हमने करी है, अब हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे। आपका लाइफस्टाइल ही बताएगा कि आप कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकते हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमारी डेली हैबिट ही हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाती है, और रोज की हमारी हैबिट हमारी लाइफस्टाइल होती है। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया तो आई गारंटी यू आपका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए अगेन 4 पिलर्स पे हम बात करेंगे। पहला पिलर है जिससे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, दैट इज माइंड, बॉडी एंड सोल। अरे इरफान भाई, एफिलिएट मार्केटिंग की बात करो ना, कहां पर आप हेल्थ कोचिंग को स्टार्ट करके बैठे हो? देखो दोस्त, आप नोटिस करो, आप अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो ना, तो इन्हीं 3 रीजन की वजह से आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होंगे। जैसे कि आपका माइंड ओवरथिंक कर रहा होगा, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होगी, या फिर आपका सोल आपको सपोर्ट नहीं कर रही होगी। सोल एक इमोशन है जो हम मन से करते हैं। माइंड, बॉडी और सोल को बेटर करने के लिए हमें क्या करें? सबसे पहली चीज दैट इज वर्कआउट। हाँ, मैं वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। अगर आप जिम जा सकते हो तो प्लीज गो। आपको नहीं पता है, वर्कआउट करने से हमारी बॉडी को मूवमेंट करने से हमारा माइंडसेट कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हमारी इमोशंस में कितना ज़्यादा बदलाव होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है, आप नहीं जानते। आप एक बार वर्कआउट करके तो देखो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करके तो देखो, तब पता चलेगा कि फिजिकल एक्टिविटीज से और हमारी डेली रूटीन से, हमारी ग्रोथ से, पर्सनल ग्रोथ हो चाहे बिजनेस ग्रोथ हो, इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप जिम जा सकते हो तो प्लीज़ गो। जिम नहीं जा सकते तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो उस ऐप का नाम है होम वर्कआउट, जिसमें आपको कोई भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ होम वर्कआउट, घर पे बैठ के एक्सरसाइज करके, जो एक्सरसाइज उस ऐप के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को फॉलो करते हुए आपको करना होगा। अगर आपको इतना भी नहीं हो रहा ना, तो स्पोर्ट्स खेलने जाओ, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो। कहने का मतलब ये है कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा ना, तो एटलीस्ट वॉकिंग तो करो। वॉक तो कर ही सकते हो, तो वॉक करने के लिए इतना ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा क्या? नहीं।
वर्कआउट बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिजिकल एक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंड है दैट इज़ मेडिटेशन। आपको पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग ना हर बार ऑटो पायलट पे चलता है। दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। फैमिली प्रॉब्लम चल रही होती है, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही होती है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की प्रॉब्लम चल रही होती है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टडीज़ की प्रॉब्लम चल रही होती है। हमारा दिमाग कभी स्टॉप होता ही नहीं है, हमेशा वो ऑटो पायलट पे चलता है। हमें लगता है कि हम सोते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, नहीं। अगर हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे सपने चल रहे होते हैं। इसका मतलब दिमाग को फ्री होता ही नहीं। दिमाग को कब फ्री कर सकते हैं हम? जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कैसे करें यार? सिंपल सी बात है, देखो यूट्यूब कर लो, आपको पता चलेगा। अगर फिर भी आपको यूट्यूब करने में भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक सिंपल मेडिटेशन को इस डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो वहाँ जाओ, उससे आप सीखो कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। अगर इतना भी नहीं समझ आ रहा है ना, तो बस अच्छे से बैठो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट, और अपने ब्रीथ पे फोकस करना शुरू करो। एंड वो देखो कि हमारे आसपास बारीक से बारीक आवाज़ जो गूंज रही है उसको सुनने की कोशिश करो। ऐसा करोगे ना तो आपको एक मेडिटेट लेवल पे जाओगे, एक मेडिटेशन फेज में चले जाओगे, हमारे माइंड को रिलैक्स करना शुरू करोगे। आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हो। मेडिटेशन आप मॉर्निंग में कर सकते हो, मेडिटेशन आप रात में भी कर सकते हो। सो सेकेंड पॉइंट इज मेडिटेशन डेली बेसिस पे करो। एंड लास्ट इज सोल। मैंने सेकेंड पॉइंट में बताया मेडिटेशन करो जिससे हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसे एक्टिविटी करो जो हमें खुशियाँ दे। वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? हमारे घर के बच्चों के साथ खेलना हो सकता है जिससे हमें खुशी मिलती है। हम किसी की हेल्प करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, आप हेल्प करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉनिटरी हेल्प करना ही ज़रूरत है, नहीं। अगर कोई बुज़ुर्ग रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है, उनका हाथ पकड़ के क्रॉस कर दो जिससे हमें खुशी मिलती है। इससे हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, आप गोल्स को किस तरीके से अचीव करना चाहते हो, अगले 6 महीने आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो, उसको मेडिटेट करो, उसको विजुअलाइज करो और देखो, खुद को देखो उस गोल्स को अचीव करते हुए। खुद को देखो आपने उस पोजीशन पे पहुँचे हो। खुद को देखो आपने अपने लिए घर परचेज करने का, अपने लिए घर बनाने के बारे में सोचा है तो प्रॉपर विजुअलाइज करो कि मेरा घर ऐसा दिखना चाहिए, इस घर के अंदर ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए। उसको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करो जिससे आपकी सोल सेटिस्फैक्शन होता है। एक बोनस टिप ले लो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो। खुद के बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखो। खुद के बॉडी में हमेशा पानी को एंटर करते रहो। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो सही, एटलीस्ट आपको दिन में 4 लीटर ऑफ पानी तो आप पी सकते हो। 4 लीटर पानी आप नहीं पी सकते, आप पानी पियो जिससे आपको अच्छा फील होगा, जिससे आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। हाँ, वो कुछ और बात है कि मेरी स्किन अभी ग्लो नहीं कर रही। तो अभी पानी की बात निकली है तो अभी आप 1 गिलास पानी पी लो, मेरे कहने पे पानी पी लो। अगला है प्रोडक्टिविटी ओवर हार्ड वर्क। मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं कभी रेस्ट लेता ही नहीं। बिना रेस्ट लिए, मैं बिना थके, मैं डेली बेसिस पे 24 घंटे में काम करता हूँ। 24 घंटे में से मैं 15 घंटे काम ही करता हूँ। मेरे जितना कोई काम करता ही नहीं है, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलते। सोचते हो मेरी किस्मत ही ख़राब है। दोस्त, किस्मत ख़राब नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब है। अपने आप को ट्रैक करके देखो, फिर पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा पानी में हो, कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो। देखो, आप ना मेरे से झूठ बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, अपने दोस्त से झूठ बोल सकते हो, आप किसी और को झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। एक बार कॉपी पेन लेके कभी बैठना और पूरे दिन में जो जो एक्टिविटीज़ आपने करी हैं उन एक्टिविटीज़ को सोचना और उसको नोट डाउन करते रहना। फिर आपको पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे गोल्स के कितने करीब लेके जा रही है। डेली काम करना हमेशा बिजी रहना नहीं होता। देखो, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, साथ में रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसे प्रोडक्टिव नहीं कहते। आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस 100% फोकस उसी ट्रेनिंग में होना चाहिए, तब जाकर वो प्रोडक्टिव टास्क कहला जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, टास्क परफॉर्म करना इज नॉट अ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव तरीके से उस टास्क को कंप्लीट करना, दिस इज द मेन प्रोडक्टिविटी। आप दिन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको डेली बेसिस पे ये नोटिस करना होगा कि
मैं जो टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ क्या ये टास्क मेरे गोल्स के करीब लेके जा रहे हैं? अगर हाँ, यू जस्ट गो फॉर इट, आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टास्क परफॉर्म करना मेरे गोल के करीब लेकर ही नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ वो डायरेक्शन ही अलग है, तो भाई उस टास्क को वहीं पे छोड़ दो, दूसरे टास्क पे फोकस करो। वो टास्क पे फोकस करो जो तुम्हें अपने गोल्स के ज़्यादा से ज़्यादा करीब लेके जाता हो। देखो प्रोडक्टिविटी कैसे आती है, इसके लिए ना एक सबसे बेहतरीन रूल है, दैट इज 80-20 रूल। अब क्या करते हैं, 80% टास्क सबसे पहले करते हैं जिससे सिर्फ हमें 20% रिजल्ट मिलते हैं, उसको पहले करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता, हमें सबसे पहले 20% टास्क ऐसे करनी होती है जिससे हमें 80% रिजल्ट लाके दे। गॉट इट? काम करना जरूरी नहीं, प्रोडक्टिव काम करना ये जरूरी है। अगला पिलर है प्रैक्टिस मोटिवेशन। सर हमें मोटिवेशन दे दो, हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, हम कुछ करने के लिए जाते हैं तो वो कुछ और होता ही नहीं, हमसे कुछ होता ही नहीं। अगर मोटिवेशन आता भी है ना तो हम उसे प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंट बेसिस पे हम खुद को मोटिवेट नहीं रख सकते। देखो इसके लिए सबसे बेहतरीन बात क्या हो सकती है, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, उसका इफेक्ट आपको कब तक रहेगा, 2 घंटे रहेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन रहेगा। उसके बाद आप सेम अपनी रूटीन में चलते चले जाओगे, फिर हो जाओगे डीमोटिवेट, फिर मुझे मैसेज करोगे कि सर हमें फिर से मोटिवेशन दे दो। ऐसा नहीं होता। देखो मैं आपको मोटिवेशन दूंगा तो वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होगा, लेकिन जो मोटिवेशन आप अपने हालात से लेते हो वो आपके लिए अनब्रेकेबल मोटिवेशन बन जाता है। सेल्फ मोटिवेशन कैसे आ सकते हैं, आप खुद देखो, आप जहाँ पे रहते हो, क्या आप जिस घर में रहते हो, क्या मैं इसी घर में पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ? अगर अच्छा घर है तो इट्स ओके, इससे बेहतर लेना चाहते हो उसके बारे में सोचो। क्या आप जिस घर में हो क्या वही घर में अपनी फैमिली को रखना पसंद करोगे? अगर नहीं तो ये हो सकता है तुम्हारा बहुत बड़ा मोटिवेशन। आप समझ रहे हो कि आपकी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप इसको बाहर निकलना चाहते हो, इस फैमिली कंडीशन से बाहर निकल के एक अच्छी लाइफ अपने फैमिली को देना चाहते हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही हो सकता है। आप देख रहे हो आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, इससे सबसे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। आप देख रहे हो आपके बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम्स है, आपके पास एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर सकते, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना होता है, इससे सबसे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन, दूसरों से मोटिवेशन लोगे वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होगा। जो खुद से मोटिवेशन मिलता है ना वो लाइफ टाइम के लिए होता है, वो आपको अनब्रेकेबल बना देता है। फिर भी मैं आपको मोटिवेशन प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स बता देता हूँ, उसको सुन लो। हर मॉर्निंग आप क्या करो, अपने ड्रीम को विजुअलाइज करो। हर मॉर्निंग ऐसी मोटिवेशन सॉन्ग सुनो जो आपके अंदर से एक आग जगा सके। इसके भी लिंक्स चाहिए, शायद मुझे लिंक देने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। वैसे तो पता नहीं क्या क्या सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे सर्च करो तो बेस्ट मोटिवेशन सॉन्ग, आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट सजेस्ट हो जाएगी। एफर्मेशंस लिखो, मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर में देखो और ये बोलना शुरू करो, इरफान यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर अ चैम्पियन, आई एम अ चैम्पियन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो एफर्ट डालता हूँ उसके अकॉर्डिंग पैसा अपने आप मेरे पास आ जाता है। ऐसे मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर में खुद के देखो, खुद को आंखें में आंख डाल के बोलो कि ये बातें ना जो अपने आप को जो पॉजिटिव टॉकिंग देते हो, पॉजिटिव बातें अपने आप को बताते हो ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं आऊँगा इसके बारे में भी, इसके ऊपर भी आऊँगा जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में कोई सीरीज निकालूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिरर प्रैक्टिस होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से यूज़ करना है, विजुअलाइजेशन को किस तरीके से यूज़ करना है, और द सीक्रेट एक किताब है उसका भी मैं रिव्यू लेकर आ जाऊंगा जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगला और लास्ट पिलर है दैट इज वीकली रिव्यू। आप कितना आगे बढ़ रहे हो, आप कितना पीछे हो, ये कैसे पता चलेगा? वीकली रिव्यू करने से। आप बैठो हर संडे या फिर हर मंडे मॉर्निंग बैठो, ऐसी जगह बैठो जहाँ पर शांत वातावरण हो, जिससे आप नेचर को देख सकते हो। बैठो, पेपर पेन लो
और लिखना शुरू करो कि इस वीक में मैंने क्या क्या किया, और ये लिखो कि मैंने इस पूरे हफ्ते में मैंने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्या किए हो उसको तो लिखो ही लिखो, क्या नहीं किए हो वो भी लिखो और उसको नेक्स्ट वीक में करना शुरू करो, और क्या नहीं करना चाहिए था उसको नेक्स्ट वीक में अवॉइड करो, उसको वहाँ से हटा दो। इस चैप्टर में इतना ही। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला पिलर है दैट इज माइंड, बॉडी एंड सोल। सेकेंड पिलर इज प्रोडक्टिव ओवर हार्ड वर्क। थर्ड पिलर इज प्रैक्टिस मोटिवेशन एंड फोर्थ पिलर इज दैट इज वीकली रिव्यू। द फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3 है दैट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावर है जिससे हम अपने गोल्स को, कितने भी बड़े गोल्स क्यों ना हो, विजुअलाइजेशन की पावर से हम उस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करना बेवकूफ़ लगने लगेगा। हाँ बिल्कुल लगना चाहिए और लगता भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते। अगर आपको विजुअलाइजेशन एक्चुअल में आपकी लाइफ में काम करवाना चाहते हो ना, तो इस पे 100% बिलीव होना चाहिए। विजुअलाइजेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों में 1% का भी डाउट रहा ना, तो वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगेन विजुअलाइजेशन में 3 पिलर से बात करने वाले हैं। दैट इज, सबसे पहले हम अपने ओल्ड प्रोग्रामिंग को डिफाइन करेंगे कि हमारी ऐसी क्या क्या हैबिट्स रह चुकी हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और दूसरा, खुद को प्रेजेंट सिचुएशन में लाएंगे। हमेशा हमारा दिमाग ना कहीं पे चल रहा होता है, जिसके वजह से हम प्रॉपर तरीके से अपने फ्यूचर को देख ही नहीं पाते कि हमारी लाइफ कहाँ पर जाने वाली है। और तीसरा पिलर है दैट इज़ हमारे फ्यूचर सेल्फ से मुलाकात करना। तो विजुअलाइजेशन के लिए आपको अभी क्या करना है, अच्छे से साइलेंट प्लेस को फाइंड करना है, वहाँ पर जाकर आराम से बैठे रहना है, खुद के बॉडी को रिलैक्स करना है। एंड हाँ, ईयरफोन नहीं हो तो ईयरफोन ज़रूर लगा ले, ताकि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुन सको, उसको अच्छे से ग्रैब कर सको। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से प्लेस पे बैठ गए होंगे। अपने बॉडी को रिलैक्स करो, अच्छे से बैठो और अपनी आँखों को बंद कर लो। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ पे, मेरी वॉइस पे, मैं जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ उस वर्ड्स को ग्रैब करने की कोशिश करो एंड उसको कंज्यूम करो और उसको फील करो। सबसे पहले हम अपने ओल्ड वर्जन को अपडेट करेंगे। वो कैसे? आंखें बंद कर लिया और सोचो उस इंसान के बारे में, अपने अंदर के उस राक्षस के बारे में सोचो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपकी बुरी हैबिट्स, कितनी भी घटिया हैबिट क्यों ना हो, वो हैबिट को सोचो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, किसी और को रेस्पेक्ट नहीं देना भी हो सकता है, और मोबाइल एडिक्शन हो सकता है, अपने अंदर का गुस्सा हो सकता है, एंगर की वजह से किसी और पे निकाल देते हो जिससे काफ़ी सारे रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। वो सारी इंसान को देखो, अपने अंदर के उस राक्षस को देखो, क्यों आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। वो राक्षस ऐसा है जो अपने अंदर खुद है लेकिन किसी और को नहीं दिखाई देता। आप कितने बेहतर हो ये आप जानते हो, आप कितने घटिया हो ये भी आप खुद जानते हो। सबसे पहले आप कितने बुरे हो उसके बारे में सोचो, सोचना शुरू करो। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? कितनी बुरी हैबिट है उसको विजुअलाइज करो। अब तक आपने वो हैबिट से क्या क्या एक्शन लिए हैं उसको विजुअलाइज करो, और इस बात को एक्सेप्ट करो कि जो भी तुम कर रहे थे वो बहुत गलत कर रहे थे।
आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आता है। मेरे अंदर के राक्षस की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे बहुत दुख होता है। मैं इन सारी बुरी हैबिट्स के वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना पा रहा, अपने पेरेंट्स को बेटर लाइफ नहीं दे पा रहा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा। अपने उस बुरे राक्षस की वजह से अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूँ, ना तो अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे इस राक्षस को दूर करना है। मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है। मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ओके? अभी क्या करो, अभी आप अपने आंखों को धीरे धीरे से ओपन करो। वापस आ गए, अपने राक्षस को देखा। कैसा था आपका राक्षस? अच्छा वाला राक्षस था या बहुत बुरा वाला राक्षस था जो आपको रोक रहा था? ठीक है, ये थी आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब मैं जो एक्टिविटी मैं आपको कराने वाला हूँ उसको कहते हैं द प्रेजेंट सिचुएशन में आना। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए एक बहुत ही बेहतर फॉर्मूला है, दैट इज़ 5 4 3 2 1। सबसे पहले 5 चीज़ों को देखो जो आप प्रॉपरली देख सकते हो। देख लिया? 4 चीज़ों को सुनो जो आप प्रॉपरली सुन सकते हो। वो किसी की भी आवाज़ हो सकती है, लेकिन 4 चीज़ों को सुनने की कोशिश करो। अभी 3 चीज़ों को स्मेल करो जिसकी खुशबू आपको आ रही है। अभी जो 2 चीज़ों को फील करो जिसे आप टच करके फील कर सकते हो, उस चीज़ को टच करके फील करो। अभी एक चीज़ को टेस्ट करो। अगर आपके पास टेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मुझे पता है आपके हाथ कितने साफ होंगे। अपने हाथ उंगली को टेस्ट करो, वहाँ पर नमकीनपन दिखाई देगा। इस एक्टिविटी से आई होप, मैं यही समझता हूँ कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में आ गए होंगे। ठीक है, अब फिर से हम जाते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ को मिलने के लिए। अब फिर से अपने आंखें बंद कर लो और एक गहरी सी सांस लो और अपने मुंह से छोड़ो। एंड अगेन, और एक गहरी सी सांस लो। होल्ड फॉर 3 सेकेंड, 3 2 1 एंड धीरे से छोड़ो। और एक बार रिपीट करो। धीरे से इसको डाउन करो। अब चीज़ों को सोचो। आपने अपने राक्षस को देख लिया, अब उस राक्षस को दूर करने की बारी है। मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट किया हूँ। मैं अपना बेटर वर्जन बनने के लिए निकला हूँ। हमारी एक लंबी सी जर्नी है। एक लंबा सा रास्ता आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आप चल रहे हो। आपकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है वैसे ही आप चल रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, मुझे अपने गोल्स पे काम करना है। तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शंस प्लान्स बताई जाती है, मेंटोर्स के द्वारा बताई जाती है, या खुद से रियलाइज़ करते हो या गूगल से सीखते हो, उन सारी चीज़ों को आप सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो। आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो। एक्शन ले रहे हो
आप अच्छे से काम कर रहे हो, उस काम का रिज़ल्ट धीरे 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 आ रहा है। एक टाइम पे आकर आप थक जाते हो क्योंकि आपको रिज़ल्ट मिलना थोड़ा सा कम हो गया है। अब आपको अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते हो। एक चेयर देखो उस कमरे के अंदर, उस चेयर पे आप आराम से बैठ जाओ। आपके नॉर्मल से कपड़े हैं, कोई फैंसी ड्रेस नहीं, उसी कपड़े में आप उस चेयर पे बैठे हो और अचानक से आपके सामने एक और चेयर आ जाती है। उस चेयर के ऊपर अपना ही एक दूसरा पर्सन आकर बैठ जाता है और आपसे बातें करना शुरू कर देता है। वो कोई और नहीं, वो आपका फ्यूचर सेल्फ है। उसकी तरफ अच्छे से देखो, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। वो जिस चेयर पे बैठा है वो चेयर भी कितने अट्रैक्टिव है। वो जो कपड़े पहना है वो कपड़े भी कितना अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से वो अपने आप को ग्रूम किया है वो भी कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है। ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा खुद का फ्यूचर सेल्फ है जो तुम्हें इस कंडीशन से उस कंडीशन तक लेके जाने के लिए आया है। वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और उस चेयर से उठाकर अपने साथ लेके जाता है। सबसे पहला टास्क यही सिखाता है कि खुद के लाइफ को बदलना है तो अच्छे मेंटर्स की तलाश करो, उनसे चीज़ों को सीखो, जो चीज़ें सिखाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करो। आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तुम्हारा हाथ पकड़ के और आगे लेके जाता है जहाँ पर तुम्हें एक अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। रिज़ल्ट वो मॉनेटरी टर्म से हो सकती है, रिज़ल्ट वो कोई फीलिंग हो सकती है, रिज़ल्ट कोई इमोशन हो सकता है। आपको दिखा रहा है, आपके कंधे पे हाथ रखा है और वो आपको दिखा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए बेहतर लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के लिए बेहतर लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हो। फिर धीरे धीरे आगे लेके जाता है। तो ये देख कि तू ही है जो अपने फैमिली को टाइम दे पा रहा है और उन्हें अच्छे अच्छे ट्रिप्स पे लेके जा रहा है। और आगे लेके जाता है, ये देख ये तेरा ही अपना घर है, तूने अपनी मेहनत से बनाया है। वो घर के अंदर इंटर करवाता है। वहाँ पर आप देखते हो इतना बड़ा सा घर, आलीशान वाला घर, जिसको तुम खुद ने अपनी मेहनत से बनाया है। उस घर को आप देख रहे हो, दीवारों को टच कर रहे हो, वहाँ पर सारी चीज़ें जो फर्निश्ड हुई हैं उन सारी चीज़ों को टच कर रहे हो, उसके ऊपर बैठ रहे हो, उसको फील कर रहे हो, उसको अपने सपनों से भरी हुई आँखों से उस घर को बड़ी प्यार से देख रहे हो। अब वापस से उसी कमरे में आ जाओ। तुम भी वही चेयर पे बैठे हो, आपका फ्यूचर सेल्फ भी वहीं पे बैठा है। अब आप देख रहे हो कि आपके आसपास की सारी चीज़ें बदल रही हैं। कमरा साफ नहीं था, वो अच्छा साफ हो रहा है और चीज़ें बदल रही हैं। वहाँ पर वो कमरा एक स्टूडियो में कन्वर्ट हो रहा है जहाँ पर बड़े बड़े कैमरास रखे गए हैं। उस कैमरे से आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो और वो आपका फ्यूचर सेल्फ खड़ा हो जाता है, आप भी खड़े हो जाते हो और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हो और दोनों को टाइट से हग करते हो
फिर वो आपका फ्यूचर सेल्फ एक धुएं के शक्ल में, तितलियों के शक्ल में आपके अंदर समा जाता है। अब आपके अंदर वो सारी एनर्जी आ गई है जिस एनर्जी का आप इंतज़ार कर रहे थे। उस एनर्जी से अपने आप को हमेशा के लिए मोटिवेट रख रहे हो। उस एनर्जी से वो सारे एक्शंस ले रहे हो जो आपके गोल्स के करीब लेके जा रही हो। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा मोटिवेशन आ गया है, नहीं अब मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही है एट एनी कॉस्ट। अब आप क्या करते हो, आपके फ्यूचर सेल्फ जो चेयर पे बैठा था, जो लग्जरी चेयर थी, आप उस चेयर पे बैठ जाते हो। बैठने के बाद आप अभी वापस से प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाओ। अभी आप जहाँ पे बैठे हो अपने हाथों को फील करो और एक डीप ब्रेथ लो और मुंह से छोड़ दो और एक डीप ब्रेथ लो और फिर से इसको छोड़ दो। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे 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 क्रैश करो। फिर अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पे लगा दो और धीरे 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 करके अपने आँखों को खोल दो। प्रेजेंट सिचुएशन में आ गए। अब आप तैयार हो इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। अब आप तैयार हो अपने लाइफ में सीरियस होने के लिए। अब आप तैयार हो अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जिस फ्यूचर सेल्फ से आप अभी मिलकर आए हो ना, वो कोई और नहीं, वो आप खुद हो, जिन्हें आपको उस इंसान की तरह बनना है जो आप बनना चाहते हो। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। हम बहुत ही जल्द, और 2 चैप्टर हैं, वो 2 चैप्टर के बाद हम प्रॉपर स्किल सेट के ऊपर बात करने वाले हैं, जहाँ से आपकी एक्चुअल स्किल्स की, एक्शन प्लान्स की बातें होंगी। ठीक है, अभी ज़्यादा मोटिवेशन की बातें नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर तक आप एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो 2 चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने माइंडसेट को, अपने बेटर वर्जन बनने के लिए, जो बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग बूट कैम्प के अंदर मैं आपको सिर्फ बिज़नेस करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि बिज़नेस करने के लिए जिस तरीके का माइंड आपको चाहिए, वो माइंड के बारे में भी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। फाउंडेशन सेगमेंट के अंदर हमारा 4th चैप्टर है, दैट इज मिलियनियर क्लैरिटी। एक एवरेज पर्सन को पता है उसे क्या चाहिए, और एक बिजनेसमैन या फिर सक्सेसफुल इंसान को पता है उसे क्या करना चाहिए। लाइफ में क्या चाहिए यह सबको पता है। आप किसी से भी पूछ लो आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो सब यही बोलेंगे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ियाँ चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना है, कोई जवाब नहीं। क्या चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा ये बेहद ज़रूरी है। इसको अच्छे से समझाने के लिए अगेन मैंने 5 पिलर्स को डिज़ाइन किया है, जिसमें से सबसे पहला और सबका फेवरेट, ड्रीम्स। आपके क्या सपने हैं? जब आप पैदा होते हो, आप स्कूलिंग में पढ़ने के लिए जाते हो, तो जब आपसे कोई पूछता जाता है ना कि आप बड़ा होकर क्या बनोगे, काफ़ी सारे बच्चों का यही जवाब होता है, मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। जब वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं समझ आते, जो सोसाइटी में ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, जो बार बार हम सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे गोल्स भी उस तरीके से डिज़ाइन होना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जब हमें एक रियलिटी हिट करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने सपनों को लेकर एक रियलिटी हिट होना शुरू कर देती है कि
जो सपने हमने बचपन में बनाया था एक्चुअल में हम ना उस सपनों के लिए बने ही नहीं होते। हमारे गोल्स ही अलग होते हैं। किसी किसी को गोल्स तो होते नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना होता है यही नहीं पता होता। इसके लिए हमारे ड्रीम्स डिफाइन होना बेहद ज़रूरी है। जब तक हमारे ड्रीम्स को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी ही नहीं कि हमें आगे क्या करना है जब तक। और मान लो आप सुबह उठते हो और सो जाते हो, उसके दरमियान आपको क्या करना है आपको पता ही नहीं, आपकी क्या टास्क को परफॉर्म करना है आपको पता ही नहीं, तो क्या आपकी लाइफ से एक सही ट्रैक पे चल रही होगी? इसका आंसर इज़ बिग नो। अगर आपके लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपके ड्रीम्स भी होना चाहिए। ड्रीम्स तब पूरे होते हैं जब आप उन्हें विथआउट एनी लिमिटेशन देखते हो। जब तक आप ये फील नहीं करोगे कि ये चीज़ें पॉसिबल है, तब तक आप वो कर ही नहीं सकते। चाहे जितने भी एफर्ट डालो, जितने भी स्ट्रगल डालो, जितने भी स्ट्रैटेजीज बना लो, आप वो कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अपने अंदर से फील होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तब जाकर अपने ड्रीम्स पूरे होते हैं। अगर आपके मन में 1% का भी डाउट है कि ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं, तो मान लो कि वो ड्रीम्स आपका ड्रीम से रह गया, आप वो ड्रीम को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब जो भी सपने आप देखते हो ना, तो उसको 0% डाउट रख के आपको वो सपने देखने होते हैं, उस पर काम करने होते हैं, तब जाकर वो अचीव होना शुरू कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है जब भी आप सपने देखो, औकात से बाहर देखो। ये मत सोचो कि वो सपने कैसे पूरे होते हैं। ये मत सोचो कि मेरे पास उस सपने पूरे करने के लिए कोई भी एक्शन प्लान नहीं है। पहले सपने देखना तो शुरू कर दो, धीरे धीरे आपको एक्शन प्लान भी नज़र आने लगेंगे। आप उसके तरफ जाओगे, एक्शन लेते जाओगे, तो वो सारे सपने एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। हर किसी को सपने को पूरा करने के लिए ना एक पागलपन होना चाहिए। एक और पागलपन निकल कर आता है जिसका नाम है दैट इज़ विज़न बोर्ड। अपने सपनों को आप जहाँ कहीं पे भी जाते हो, जहाँ कहीं पे भी आपकी नज़र जाती है, वहाँ पर अपने सपनों के पोस्टर्स को लगा लो। अगर आपको एक बड़ा सा घर चाहिए, बड़ा सा घर की फ़ोटो लगा लो, फ़ोटो निकालो, आप अपने दरवाजे पे लगा दो, विंडो जब ओपन क्लोज़ करते हो वहाँ पर लगा लो। मैंने भी अपने ड्रीम्स को अपने डोर के पीछे लगाया। जब भी मैं सुबह डोर को ओपन करता हूँ तो मेरी नज़र उस गोल की तरफ जाती है। जब भी मैं उसको बंद करता हूँ, डोर को बंद करता हूँ, तो मेरी नज़र उस गोल की तरफ जाती है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होता हूँ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। देखो, जब तक आपको ये पता नहीं होता कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप वो भी नहीं कर पाओगे कि वो पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसलिए अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा पागलपन ये रखो, जहाँ कहीं भी जितने भी ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा जगह हो सके उतनी ज़्यादा जगह अपने गोल्स को पोस्टर बना के रख लो। अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे बना कर रख के रख लो। मैं एक दिन बताऊंगा अपना फ़ोन का वॉलपेपर भी मैंने कौन सा टारगेट को मैंने बताया है, ठीक है? तो एक दिन ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे, मेरे क्या ड्रीम्स हैं, मैंने अपने कमरे में कहाँ कहाँ पे अपने ड्रीम्स को लगा कर रखा है। लेकिन वो सारे ड्रीम्स आपको कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के दरमियान कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलेंगी, आपको उसको नोटिस करना होगा, ठीक है? वो पागलपन होना ज़रूरी है, दैट इज़ अपने सपनों को जितनी ज़्यादा जगह हो सके उतनी ज़्यादा जगह पोस्टर बनाकर उसको वहाँ पर लगा दो। डेली बेसिस पे उसको देखना शुरू करो, उसको मैनिफेस्ट करो वो पूरे होते हुए। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आप सपनों को लगाते हो ना, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए। वो इमोशन आपका अपना इमोशन होना चाहिए, ना कि सपने ऐसा होना चाहिए कि यार वो कर रहा है तो चलो मैं भी करता हूँ, उसके पास वो है तो चलो मेरे पास भी होना चाहिए। ये आपको उसको अचीव करने के लिए पुश नहीं करेगा। इस बात को समझो। आपके कोई ड्रीम्स है ना, जो भी पोस्टर लगा लो, आपका सपना है घर लेना, घर बनाना, उसके पीछे क्या इमोशन हो सकते हैं? यार मैं ये घर बना के अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकता हूँ। ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो कोई भी सपने देखो, वो सपने के पीछे आपका अपना पर्सनल इमोशन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तब जाकर वो सपने को पूरा करने में मोटिवेशन आएगा, वो सपना पूरा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, जिसमें आपकी खुद की फीलिंग जुड़ी होती है, ना कि किसी और को देखकर वो पा रहा है, वो कर रहा तो मैं भी करूँगा, वो उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा सोचते हो ना, तो वो सपने पूरे नहीं हो सकते। दूसरा पिलर है दैट इज़
गोल्स, हमारे ड्रीम्स लिमिटेड होते हैं और गोल्स टारगेटेड होते हैं। मुझे ये चीज़ करनी है, इतने टाइम में करनी है, ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। सपने तो हर कोई देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए यही पता नहीं होता। मान लो आपको एक घर लेना है, फिर एक घर बनाना है, उसका कॉस्ट आएगी सपोज मान लो 2 करोड़ रुपए। अब आपको ये सोचना होगा कि ये 2 करोड़ कैसे आएंगे, इस टाइम तक आएंगे, क्या करने से आएंगे। जब आपको इतने टाइम में 2 करोड़ कमाने हैं तो आपके गोल की क्लैरिटी हो गई, समझ लो। और हाँ, एक बात और ध्यान रखो, जब आप ड्रीम्स लिख रहे होते हो ना, तो वहाँ पर आप इम्प्रैक्टिकल होते हो। जब आप गोल्स लिख रहे होते हो वहाँ पर आप प्रैक्टिकली सोचते हो गोल्स कैसे पूरा होगा। जब आप गोल्स डिफाइन कर रहे होगे तो तब आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली सोचना होगा कि अगले 1 साल में क्या पॉसिबल है, अगले 2 साल में क्या पॉसिबल है। अगर आपने गोल ही ऐसा ले लिया जिस पे आपका बिलीफ सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है तो वो पूरे कभी भी नहीं होंगे। कहने का मतलब सिंपल सा है, अपने गोल्स को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक करना होगा। आप अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल रखना बेहद ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म कैन बी डिफाइन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स और लॉन्ग टर्म का आप बना सकते हो 1 साल का या 2 साल का। जो भी गोल्स आप डिसाइड करते हो वो उसका अचीव करना या नहीं करना वो एक अलग सवाल है। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके गोल्स डिफाइन होना ज़रूरी है। थर्ड पिलर है दैट इज़ टारगेट। आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। टारगेट मतलब मुझे इतना काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको इस महीने 1 लाख रुपए एफिलिएट मार्केटिंग से कमाने हैं, तो सबसे पहला टारगेट क्या हो सकता है कि मेरा कन्वर्जन रेशियो 1% है। 1% कन्वर्जन रेशियो मतलब मुझे 100 लीड से बात करनी होगी। 100 लीड से मैं बात करूंगा तो उसमें एक कन्वर्जन आएगा जिसका हमारा प्रॉफिट होता है, हमारे एफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन होता है 10,000। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ कमाने के लिए हमें कितनी क्लोजिंग करनी पड़ेगी? 10 क्लोजिंग करनी पड़ेगी, राइट। हमने 10 क्लोजिंग करनी है तो हमें 1000 लीड्स जनरेट करनी होगी। 1000 लीड्स पे हमें काम करना होगा, जिसमें से 10 लीड्स कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होने के बाद हमें 1 लाख रुपए का कमीशन आएगा। ये होता है आपका स्पेसिफिक टारगेट। हाँ, अभी मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ना ये थोड़े से आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप बिगनर हो तो ये समझ नहीं आएगा कि लीड जनरेशन ये क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, क्लोजिंग क्या होता है और लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, ये नहीं पता चला। जस्ट रिलैक्स करिए खुद को एंड जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ सुनते जाइए, क्योंकि अगले मॉड्यूल में हमने यही सारी चीज़ें बात करने वाले हैं जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है कि एफिलिएट मार्केट में किस तरह से ग्रो करना है। ठीक है, बात चल रही थी कि 100 लीड जनरेट करना है। 100 लीड कैसे जनरेट होगी? हमें इतने कंटेंट पोस्ट करना होगा, इतने कंटेंट से हमें 100,000 लीड्स आएगी। ठीक है, 1000 लीड्स आने के बाद जिसमें से हम 10 को कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये होता है स्पेसिफिक टारगेट। कहने का मतलब इस महीने मुझे क्या करना है, इस हफ्ते मुझे क्या करना है, उसके लिए आज मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको टारगेट करना चाहिए, उसको डिसाइड करना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आज पे कि मुझे आज क्या करना है। आज मुझे ये 3 टास्क कंप्लीट करना है। देखो इसकी साइकिल कहाँ से चलती है मैं आपको बता देता हूँ। हम ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, सपनों को हमने गोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सारे गोल्स एक टारगेट स्पेसिफिक टारगेट्स में आते हैं। वो स्पेसिफिक टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट में कन्वर्ट होता है। शॉर्ट टर्म टारगेट यानी कि वीकली टारगेट हमारा क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि 1 महीने में हमें क्या करना चाहिए, ये टारगेट बेस रख के हमें काम करना चाहिए, तो तब हमें एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। 4th पिलर है दैट इज़ सर्वाइवल। पता है काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सारी नॉलेज को गेन कर लेते हैं। उनके दिमाग में कैलकुलेशन चलना शुरू कर देती है। सिर्फ कैलकुलेशन चलती है कि मैं ये महीने में इतने कमा सकता हूँ, तो मैं अभी जो प्रेजेंट की जॉब कर रहा हूँ उसकी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जॉब को मैं छोड़ देता हूँ, रिज़ाइन कर देता हूँ, पूरा फोकस एफिलिएट मार्केटिंग में करता हूँ। ये ऐसा करोगे ना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। एफिलिएट मार्केटिंग को आप प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। आज आपने मान लो आप 30,000 रुपीज़ जॉब से कमा रहे हो, अब आपके सामने एफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी आती है। यहाँ पर आपने कोर्सेस को परचेस करते हो, परचेस करने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग में सीखना शुरू कर देते हो। आपको पोटेंशियल समझ आती है कि
हाँ मैं एफिलेट मार्केटिंग से महीने का 1 लाख भी कमा सकता हूँ, 2 लाख भी कमा सकता हूँ, तो मैं 30,000 की जॉब की क्या ही ज़रूरत है। देखो एफिलेट मार्केटिंग को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। एफिलेट मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, सीखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। वो टाइम किसी किसी का 1 हफ्ता होता है, वो टाइम किसी किसी का 1 महीना होता है, वो टाइम किसी किसी का 3 महीने होता है। तो हाँ, अगर आपको जॉब से रिज़ाइन करना ही है ना, तो आप तब रिज़ाइन कर सकते हो जब आप खुद से ही अश्योर होते हो कि हाँ मैं एफिलिएट मार्केटिंग से मैं अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं। तब जाकर आप यहाँ से आप उस जॉब को रिज़ाइन करने के बारे में सोचते हो। हमेशा एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद हमेशा अपने बैकअप को छोड़ो मत, अपने बैकअप को साथ लेके चलो। पता नहीं कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। इसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग में आए हो तो अपने बैकअप के साथ एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करो। जब ग्रो करोगे तब आप अपना बैकअप को छोड़ सकते हो। हमारा अगला पिलर है दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके बारे में मैंने बात कर चुका हूँ, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। पेन और कॉपी एक ऐसी चीज़ है जो आपके गोल्स को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मैंने जो बताया था ना कि वीकली रिव्यू करना है। आप अपने ब्रेन को स्टॉर्म करते रहो। जब आप प्रॉब्लम्स देखते हो, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको क्लैरिटी मिलेगी। वो क्लैरिटी से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। उस अंडरस्टैंडिंग से उसके अकॉर्डिंग आपका एक एक्शन प्लान बनेगा। एक्शन प्लान जैसे बनेगा, उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट्स भी जनरेट होने लगेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करते हैं मुझे बताओ। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग से ना ये होता है, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर देते हो ना, तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जब हमें प्रॉब्लम्स पता चलेगी, हमारे सामने प्रॉब्लम्स होगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। जब तक हम अपने प्रॉब्लम को पता ही नहीं करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, तब तक उसका सल्यूशन भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ मुझे, नहीं मिलेगा ना। इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना भी आपको बेहद ज़रूरी है। आई होप आपको मिलीनियर की क्लैरिटी मिल गई होगी।